तारीफ तो आज हमारे नंदन की होनी चाहिए। जो नंदन ने ये काम किया है, हमने सारे अफसर, सारे मंत्रियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि ड्रग्स का मामला है, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। नंदन ने आज के इस कलयुग में भाई प्रेम है ये सिद्ध कर दिया। आखिर नंदन ने इतनी जल्दी ये सब मैनेज कैसे कर लिया? अपने भाई के लिए नहीं करेगा तो फिर किसके लिए करेगा? माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो कहते हैं ना, झूठ और फरेब की जिंदगी बहुत ही छोटी होती है। ये देखिए, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बिग बी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, खेल खेला जा रहा था। सोचने का बात ये है कि ये नकाबपोश जो है उसके पीछे कौन है जो ये सब काम करा रहा है। आज इसने ये किया, कल कुछ और करा सकता है, फिर क्या करेंगे हम? बिल्कुल सही कह रही हैं बड़ी माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे वापस लौटने के पहले जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मुझे पता चल चुका है। बहुत दिमाग दौड़ाने के बाद, सोचने के बाद मुझे लगा शायद वो भानु प्रताप सिंह होगा जो कि अपने पागल बेटे की शादी सुमन से करवाना चाहता था, या फिर वो शिरीष जो कि खुद जबरदस्ती सुमन से शादी करना चाहता था, या वो कॉलेज का गुंडा जो सुमन के पीछे पड़ा हुआ था। इन तीनों में से कोई ना कोई तो एक होगा जो बिग बी से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। That's it. अरे ये लड़की तो चलते फिरते मुसीबत मोल लेती रहती है। जाने इसकी जिंदगी में कितने बुरे लोगों का साया है। अब वो सारे के सारे बुरे साए हमारे परिवार के पीछे खतरा बन के मंडरा रहे हैं। बड़ी माँ, मुझे लगता है ये बात खत्म हो चुकी है, तो इस बात पे चर्चा करके कोई मतलब नहीं है। इस सब में देखिए ना, रात भी गुजर गया। ये जुगल जोड़ी का सुहाग रहा। मामी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने कुछ प्लान करके रखा है। इन दोनों के लिए सरप्राइज है। आयो दादा, सरप्राइज अच्छा है ना? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सुमन। जिसने भी दुश्मनी दिखाई है वो जल्द पकड़ा जाएगा। और नंदन ने बिल्कुल सही कहा, झूठ की जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं होती। इन सब के पीछे नंदन ही है, ये कैसे बताएं आपको? आप क्या सोचने लगी? जो होना था वो हो चुका है। तो बस इस बात का है कि इन सब में हमारी खुशियों की रात गुजर गई। पर कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो खुशियां साथ हैं, और जब खुशियां साथ हैं तो वो रात फिर से वापस आ जाएगी। सावधान, हम दोनों बहनें पधार रही हैं। हम दोनों के पास ना आप दोनों के लिए एक सुपर सरप्राइज, और तो सरप्राइज के लिए यूज करना होगा नंदिनी, आरती दीदी आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे चलो तो सही। पेशेंस सुमन, पेशेंस। आराम से, संभल के सुमन।
सरप्राइज है बिग बी। कैसा सरप्राइज? अंदाजा तो आपको लगाना है, गेस करो क्या हो सकता है। अब मैं कैसे गेस कर सकता हूँ नंदन? अरे कुछ तो हिंट दीजिए, कम ऑन। हिंट? कैसा हिंट? चलिए कोई बात नहीं, अब सरप्राइज रिवील करते हैं, ओके? चलिए अब आप अपने आंख पे लगी हुई पट्टी को हटाइए। सरप्राइज! आप दोनों के बैग पैक्ड हैं और सरप्राइज ये है कि आप दोनों जा रहे हैं हिल टॉप्स हाइट रिसॉर्ट। तीन दिन 2 रात के लिए। और नंदन, सारी बुकिंग हो चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी है। एक आपके लिए बिग बी और एक आपके लिए। नंदन लेकिन कम ऑन बिग बी, कोई वर्कलोड नहीं, ओके? चाहिए और एंजॉय कीजिए, राइट? क्या हुआ, आप दोनों को सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? नंदन लेकिन अच्छा बस नंदन, अब अपने भैया भाभी को परेशान करना बंद कर, जाने दो इन्हें। और वैसे नंदन, तुमने बिल्कुल सही सोचा, घर में कोई ना कोई परेशानी तो लगी रहती है। 2-3 दिन ये दोनों बाहर हुएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ सुमन? नंदन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो घर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए और हमें परेशान करने की चाल चल रहा है, लेकिन हम इसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अंशुमन जी, हम ग्लास लाना ही भूल गए। हम गाड़ी से अभी ग्लास लेकर आते हैं। शायद हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। हमें अब सिर्फ अंशुमन जी के बारे में ही सोचना चाहिए। यहां पर तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। अंशुमन जी कहीं दिख नहीं रहे। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अंशुमन जी कहाँ है? कहीं तुमने अंशुमन जी के साथ? बोलो। वही तो बताना चाह रहा था मैं तुम्हें कि देखो ना कि क्या हो गया यहाँ पर। बिग्बी ये इतने गहरे कुएं में गिर गए मेरी आंखों के सामने, मैंने खुद देखा। मुझे नहीं लग रहा वो बच पाएंगे, क्योंकि वो नंदन नहीं है ना, कभी वापस नहीं आने वाले। बिग्बी कहीं, और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो शायद हम दोनों को एक करने के लिए चले गए क्या? सुमन, जैसे मेरे जाने के बाद तुमने बिग्बी से शादी कर लिया था, वैसे ही बिग्बी के जाने के बाद मुझसे शादी करोगी? करोगी ना? तो तुम बोलो ना, शादी करोगी या नहीं करोगी? अंशुमन जी! अंशुमन जी! बिग्बी को आवाज देना बंद करो। वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, समझ गई तुम? दूर हटो तुम हमसे। हमने कहा दूर हटो नंदन। राक्षस बन गए हो तुम, शैतान बन गए हो। तुमने अपने ही भाई को कुएं में ढकेल दिया। जो भाई तुम पर जान छिड़कता है, तुमने उन्हीं की जान ले ली। तुम्हें क्या लगता है तुमने अंशुमन जी को हमसे छीन लिया है? अरे प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम किसी से भी छीन लो। प्यार तो आत्मा में बसता है और कोई उसे आत्मा से दूर नहीं कर सकता। हमारे पास मत आओ। हमने कहा दूर हटो हमसे। दूर हटो नंदन। दूर हटो। क्या बात है सुमन, इतनी घबराई हुई क्यों? नंदन तुम यहाँ, और तुम दोनों यहाँ कुएं के पास क्या कर रहे हो? बिग्बी, मैं आपको फोन ही कर रहा था। वो ये हुआ ना कि जैसे ही आप लोग घर से निकले, तुरंत मुझे रिसोर्ट से कॉल आया। वहां पर पता चला कि कोई दुर्घटना हो गई है, तो पुलिस ने पूरा सील करके रखा है। और जैसे मैंने वहां पे कॉल किया फिर पता चला कि आप लोगों ने वहां पे चेकिंग किया ही नहीं है। और वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि आप कहीं साइट पे गए हैं, तो मैं बस आप लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। That's it। वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों ने बताया नहीं। तुम दोनों कुएं के इतनी पास। अच्छा, ये वो क्या हुआ ना, जैसे मैं यहाँ पहुंचा, इन्हें कुएं से कोई तो आवाज आया छपाक करके, तो इन्हें लगा कि अंशुमन जी गिर गए हैं। आपके धर्मपत्नी को समझाइए, मैं इन्हें समझा के थक गया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिग्बी, क्या सुमन, तुम कुछ भी सोच लेती हो। दरअसल मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते थोड़ा दूर चला गया। इसी ने फोन किया। फिर जब मैंने इसे कॉल किया तो इसने पिक नहीं किया। मुझे लगा ड्राइव कर रहा होगा। सॉरी बिग्बी, वो मेरा ध्यान ही नहीं था। एनीवे बिग्बी, मैंने ये आप दोनों के लिए दूसरा रिसोर्ट बुक कर लिया है। आपके लिए सारा इंतजाम करवा दिया है मैंने।
I mean, आप दोनों के लिए, आप दोनों जाइए और एंजॉय कीजिए। हैं? कहीं नंदन ने वहाँ कोई और साजिश रच रखी हो। अब इस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। चलिए, आप दोनों वेट क्यों कर रहे हैं? चलिए चलते हैं। हाँ? नहीं, हम और कहीं नहीं जाना चाहते। अंशुमन जी, हमें घर जाना है। शायद ये भोलेनाथ जी का संकेत है। इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, हमें घर जाना है। माना शिवरात्रि आने वाली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शिव जी आप लोगों के अच्छे पल को रोकेंगे। आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। शिवरात्रि शुरू होने से पहले वापस आ जाना। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है। कमान, इतना भी डरने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत से मैंने दूसरा रिसोर्ट बुक किया है बिग बी। नंदन, तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही? हमने एक बार कह दिया ना, हमें घर जाना है, हमें और कहीं नहीं जाना। अंशुमन जी प्लीज घर चलिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर सुमन रिसोर्ट नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम घर चलते हैं। ठीक है बिग बी, एज अ विश। चलते हैं, कोई इश्यू? अच्छा चलो। सुमन, तुम अभी भी परेशान दिख रही हो। अपने मन को शांत करो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखो, तुम्हारे साथ बैठा हूं, और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ होगा भी नहीं। बिग बी, आपको याद है एक बार हम पिकनिक सॉरी बिग बी, वो अंशुमन जी, सॉरी बिग बी। सॉरी। दिखाई नहीं देता तुम्हें? गरम गरम चाय अंशुमन जी के हाथ पे गिरा दी। बिग बी सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तूने जानबूझ के थोड़े ना गिराई है। हाँ बिग बी, वो तो इट्स ओके, इट्स ओके। पता नहीं कहाँ गया ये नंदन का बच्चा। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी खबर नहीं मिल रही। ओ, अरे माफ कीजिएगा तानिया जी, बाकी खबर ही ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। ओके, बट बात क्या है? अरे वो तीनों वापस आ गए हैं। सुमनिया के साथ नंदन बाबू और अंशुमन बाबू भी हैं। नंदन बाबू अपना खेला दिखा दिए हैं। वो आप क्या कहते हैं? हनीमून। हनीमून, हनीमून। नंदन बाबू ने उनका नैया डुबा दिया। गुड जॉब नंदन। तुम दोनों बाहर रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। नंदन, तुम हमसे नफरत करते हो, करो। लेकिन आज हम एक बात तो समझ गए नंदन, प्यार क्या होता है इसका मतलब तुम्हें नहीं पता। अगर पता होता तो तुम ऐसे गंदे खेल नहीं खेल रहे होते। कितना गिर चुके हो तुम नंदन। एक बार आईने में जाके खुद को देखो। पहले वाला नंदन क्या था और अब? अपने मन के नफरत को झूठी तसल्ली देने के लिए अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। और भी बहुत कुछ सोच के रखा है, बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। फरेब का फल आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही, और फिर इसमें डरने की क्या बात है? अभी तो शुरुआत है, बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम हमेशा हमें अपने पति अंशुमन जी और पूरे परिवार के लिए अपने सामने ढाल के रूप में खड़ा पाओगे। और जैसा कि हमने अंशुमन जी से वादा किया है तुम्हें सुधारने का, तुम्हें सही रास्ते पर लाने का, वो वादा भी हम पूरा करेंगे। तो यू जस्ट वेट एंड वॉच।
ओके, तुम अपना वादा पूरा करो और मैं अपना सपना। अंशुमन, सुमन, ठीक है ना बेटा? बेटा अंशुमन, सुमन, सब ठीक है ना? तुम दोनों वापस क्यों आ गए? दादाजी वो क्या हुआ ना कि जिस रिसोर्ट में मैंने इंतजाम किया था वहां कोई दुर्घटना घट गई थी, तो पुलिस ने पूरा रिसोर्ट सील कर दिया था। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत ही मैंने बिग बी को कॉल करके वापस बुला लिया। नंदन बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया, इन्हें वहीं रोक दिया और ये दोनों वापस आ गए। नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है इन दोनों को। कहाँ अच्छा हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं होता है इस लड़की का जिंदगी में। जहां भी जाने वाली होती है उससे पहले ही मुसीबत कुंडली मार के बैठ जाता है वहां पे। जैसे इसने तो मुसीबत से गठजोड़ ही कर लिया हो। अरे इसकी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। सही कह रही है बड़की समधन जी।